आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक भूत या डोल के बारे में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बचपन में आप सबने कई गुड़ियों से खेले होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस डोल के बारे में बताने वाला हूँ, इस पर 2013 में एक मूवी भी बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसका टाइटल है मिस्ट्री ऑफ एनाबेला डॉल। ये कहानी शुरू होती है 1970 से। एक लड़की जिसका नाम डोना था, उसे उसकी माँ एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सब के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम एंजी था। दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ उसे डॉल गिफ्ट करती है और डोना उसे ले लेती है और उस डॉल को बेड पर रखकर बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एंजी दोनों ये नोटिस करते हैं कि उसकी डॉल खुद ब खुद अपने आप ही जगह से मूव करने लगी। वो जब घर वापस आती थी उस समय डॉल की पोजीशन बदली हुई होती थी। जब वो उस गुड़िया को रूम में रखकर कॉलेज से आती थी तो वो देखती कि गुड़िया दूसरे रूम में पड़ी हुई है। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद ये चीजें और डरावना होने लगी। एक शाम वो दोनों अपने कॉलेज से आई तो उन्होंने कई पेपर को देखा। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए एक आम सी बात हो गई थी। एक रात वे जब अपने घर आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर पाया जहाँ पर वो छोड़कर गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखती है तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। इस घटना ने उन दोनों लड़कियों को पूरी तरीके से डरा दिया था। उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला है। इस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की। एनाबेला की आत्मा ने उसे बताया कि वो उस जमीन पर रहती थी जिस पर वो अपार्टमेंट बना हुआ है और एनाबेला ने कहा कि उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र 7 साल की थी। उसने ये भी कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सुरक्षित महसूस करती है और एनाबेला डॉल ने इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन दोनों लड़कियों से पूछा कि वो डोना और एंजी के साथ रह सकती है। डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों की मदद करना उनका काम था। उन्हें एनाबेला की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और इसलिए एनाबेला को वो अपने साथ रहने की अनुमति दे देती है। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम लुआ था और वो भी उस अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन लुआ का कुछ और ही कहना था कि उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। दोनों लड़कियों ने डॉल के साथ रहने का फैसला तो कर लिया, पर उसके दोस्त लुआ का कहना था कि उन दोनों लड़कियों को उस डॉल के साथ रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये डॉल काफी खतरनाक है। लेकिन डोना ने लुआ की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लगी और उस इन्वेस्टिगेटर ने तो ये कहा कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो सिर्फ प्यार चाहती है। पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्दी गलत साबित होने वाली है। एक दिन उसी रात को लुआ अपने रूम में सो रहा था। उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वो महसूस करता है कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है और वो घबराने लगा। उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उसी की तरफ आ रही थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला डॉल उसके पास आकर लुआ के शरीर पर बैठ गई और लुआ को देखने लगी। फिर लुआ बेहोश हो गया और अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने ये देखा कि एनाबेला तो अपने कमरे में ही है। वो उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस दिन दोपहर में लुआ और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। तभी अचानक डोना के कमरे से उनको अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कोई चोर घर में घुस आया है और उसने कमरे में देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ उसमें डॉल के अलावा और कोई नहीं था और डॉल जमीन पर गिरी हुई थी। तभी लुआ को अचानक से लगा कि उसके पीछे कोई है और वो पीछे घूमकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक से उसकी छाती पर दर्द हुआ और जब उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर देखा तो उसकी छाती पर नाखून के गहरे घाव थे और वहाँ से खून निकल रहा था। ऐसी अजीब अजीब चीजें होने लगी। उस घर में डोना और एंजी को लगा कि 7 साल की लड़की तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर वो सिर्फ 7 साल की साधारण लड़की नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने उस डॉल पर शक करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक पादरी को बुलाया। पर उस पादरी को लगा कि वह इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी शक्ति की जांच करने के लिए उनको किसी बड़े पादरी को बुलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक को बुलाया जो एक बहुत बड़े पादरी थे। और फादर कुक ने बाद में जाकर लॉरेन वॉल्व को बुलाया और उनके बारे में तो आप फिल्म में देख ही चुके हैं। उन्होंने उस अपार्टमेंट में जाके डोना, एंजी और लुआ से बात की और उनसे पता चला कि एनाबेला डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो कि एक छोटी बच्ची बनने का झूठ बोल रही है और उसका मकसद प्यार पाना नहीं है बल्कि डोना और एंजी लुआ के शरीर पर कब्जा करना था। डोना ने उस एनाबेला डॉल को पादरी को सौंप दिया और पादरी ने उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला लिया। पादरी ने उस डॉल को अपने बैक सीट पर रखा। जब वो डॉल को अपने
अपने घर ले जा रहे थे तब उन दोनों को अजीब सा महसूस हुआ और बीच रास्ते में गाड़ी कई बार खराब हो गई। एक जगह गाड़ी का पूरी तरीके से संतुलन बिगड़ गया था। इसीलिए पादरी ने होली वाटर एनाबेला पर छिड़क दिया और उस डॉल को शांत कर दिया और वो आखिर में अपने घर पहुंच गए। पादरी ने उस डॉल को कहा कि यू आर जस्ट ए डॉल, यू कैन नॉट हर्ट एनीवन। और आज एनाबेला डॉल अब एक लकड़ी के बॉक्स में बंद है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो अब भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती।